गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। साइंस विद धीरेन्द्रा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं धीरेन्द्र कुमार आप सबों को जो है एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर के अगले टॉपिक्स में एलिमेंट्स के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। जैसा कि मैंने आप सभी को अपने पिछले क्लासेस में बताया था कि एलिमेंट्स जो हैं प्योर सब्सटेंस हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के एटम से मिलकर के बने होते हैं। एक एलिमेंट में एक ही तरह के एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। एक एलिमेंट को हम लोग दूसरे एटम में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर मैं गोल्ड पार्टिकल की बात करूं तो गोल्ड जो है सिर्फ और सिर्फ गोल्ड पार्टिकल से ही मिलकर बने होते हैं। चाहे वे गोल्ड जो है किसी भी फॉर्म में क्यों ना रहे, उसमें सिर्फ और सिर्फ गोल्ड पार्टिकल्स ही रहेंगे। अगर हम आयरन पार्टिकल की बात करें तो वो आयरन से बने हुए ग्रिल हो, चाहे लोहे हो, चाहे खिड़कियां हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ आयरन पार्टिकल्स ही मौजूद होंगे। इस तरह से हम लोग ने पाया है, जाना है कि एक एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं और एक एलिमेंट को हम लोग दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर हम लोग चाह लें कि गोल्ड को हम लोग आयरन में कन्वर्ट कर दें या फिर आयरन को गोल्ड में कन्वर्ट कर दें तो ये संभव नहीं है। एक एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। आज के टॉपिक्स में हम आप सबों को जो है टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसे एलिमेंट्स को हमारे पूर्वजों ने 4 पार्ट्स में बांटा हुआ है। सबसे पहला मेटल्स, दूसरा नॉन मेटल्स, तीसरा मेटलॉइड और चौथा इनर्ट गैस। अब हम लोग जानेंगे मेटल्स क्या होते हैं। तो मेटल्स के बारे में आपको बता दें कि मेटल्स वैसे एलिमेंट्स हैं जो कि हार्ड होते हैं। उसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि वे हार्ड होंगे, वे सॉलिड नेचर के होंगे। जैसे गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, आयरन, ये सभी मेटल्स हैं। क्यों मेटल्स हैं? क्योंकि ये हार्ड्स होते हैं। हम लोग प्रॉपर्टीज के आधार पे ही डिफाइन करेंगे, प्रॉपर्टीज के आधार पे ही पहचानेंगे कि वे क्या हैं, मेटल्स है कि नॉन मेटल्स है कि मेटलॉइड्स है कि इनर्ट गैस है। मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सभी मेटल क्योंकि हार्ड है। हालांकि इसमें एक्सेप्शन भी है, जैसे कि मरकरी। मरकरी वैसे मेटल्स हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। जनरली सारे मेटल हैं सॉलिड, लेकिन मरकरी हो गया आपका लिक्विड फॉर्म में। ये हमारा एक्सेप्शन है। दूसरा प्रॉपर्टी होता है डक्टाइल नेचर। मेटल डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल मतलब उससे हम लोग पतली से पतली तार बना सकते हैं। जैसे 1 ग्राम गोल्ड से, सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबी तार को बनाया जा सकता है। हम लोग किसी भी मेटल को लंबा तार बना सकते हैं, चाहे कोई भी मेटल रहे। हाँ, इसमें भी अपवाद है, जैसे जिंक भले मेटल है लेकिन वो ब्रिटाइल नेचर के होते हैं, क्षण भंगुर होते हैं। अगर उसको हथौड़ा से मारा जाए तो जिंक जो है चूर चूर होते हैं। तो जैसा कि हमने जाना कि मेटल्स की सबसे पहली प्रॉपर्टी होता है वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। ये अपवाद है कि मरकरी लिक्विड है। मेटल्स हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम जो है उसका एक्सेप्शन है। ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। उसके बाद अगला भाई ने बताया कि ये डक्टाइल नेचर के होते हैं। गोल्ड से मैंने जैसे कि आपको बताया कि 1 ग्राम गोल्ड से हम लोग लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं। मेटल्स ब्रिटाइल नहीं होते हैं। मेटल्स में अगर हम लोग हथौड़ी से मार करें, हथौड़ी से वार करें तो चपटा हो जाएगा, वो चूर नहीं होगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिंक इकलौता मेटल है जो कि ब्रिटाइल नेचर के होते हैं। मतलब अगर उस पर हथौड़े से मारा जाए तो चूर हो जाते हैं। मेटल जो होते हैं सॉलिड होते हैं। सॉलिड होने के कारण उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत क्लोज होते हैं। इसलिए अगर इसमें हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, एक्सटर्नल दबाव लगाएं तो ये कभी दबेगा नहीं। मतलब मेटल कॉम्प्रेसिबल नहीं होते हैं। मेटल चूंकि सॉलिड है, हार्ड है, इसलिए अगर इसको हम लोग गर्म करके पिघलाना चाहें तो पिघलेगा जरूर, लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी। अगर हम लोग मेटल को चाहेंगे इसको हम लोग वेपर में कन्वर्ट करें तो वेपर में भी होगा, लेकिन उसके लिए हमको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देने की जरूरत है। फिर से हम लोग एक समरी ले लेते हैं। मेटल्स वैसे सब्सटेंस को बोलेंगे जो कि सॉलिड स्टेट में होते हैं। एक्सेप्शन हो गया आपका मरकरी। हार्ड होते हैं, सॉफ्ट मेटल हो गए जैसे सोडियम, एक्सेप्शन है, अपवाद है। मेटल्स डक्टाइल होते हैं, मतलब उससे हम लोग लंबी लंबी तार बना सकते हैं।
मेटल्स जो है मेलिएबल होता है, मतलब उसमें अगर हम लोग हथौड़े से वार करें तो चपटा हो जाएगा। एक्सेप्शन हो गया आपका जिंक, वो ब्रिटाइल होते हैं, वो क्षणभंगुर होते हैं। मेटल्स ब्रिटाइल नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ इकलौता याद रखना है, जिंक ब्रिटाइल नेचर के होते हैं, मतलब हथौड़े से मारने पर वो चूर हो जाता है। मेटल जो होते हैं सॉलिड नेचर होने के कारण, उसके मॉलिक्यूल्स को क्लोज पैक्ड होने के कारण उसमें अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाए तो वो नहीं दबेगा, मतलब मेटल जो है कॉम्प्रेसिबल नहीं होते हैं। मेटल को अगर हम लोग चाहेंगे कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करेंगे तो होगा जरूर, लेकिन उसके लिए हमको बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, मतलब मेटल के मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। तो इस तरह से मुझे पता है कि आप इन प्रॉपर्टीज के द्वारा किसी भी सब्सटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं कि वो मेटल है या नॉन मेटल है या फिर मेटलॉइड है या फिर इनर्ट गैस है। जैसे अगर मैं बात करूंगा कॉपर का, कॉपर सॉलिड है, कॉपर जो है हार्ड है, कॉपर से तार बनता है, कॉपर से को चपटा करके उससे हम लोग बर्तन बना सकते हैं, कॉपर पर हथौड़ी मारेंगे तो चूर नहीं होगा, कॉपर को जो हम लोग दबाएंगे तो वो जल्दी दबेगा नहीं, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। इसके साथ ही मेटल का जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है वो होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब एक मेटल के अगर एक छोर पे, एक किनारे को हम लोग गर्म करेंगे तो दूसरा छोर भी उसका गर्म हो जाएगा। यही वजह है कि आप घर में देखते होंगे कि जब भी कढ़ाई में सब्जियां बनाते हैं, कढ़ाई में चलाने के लिए जो हम लोग छोलनी का इस्तेमाल करते हैं वो अपने आप गर्म हो जाता है। उस कढ़ाई में रखे भोजन को ढकने के लिए हम लोग जो ढक्कन का इस्तेमाल करते हैं वो भी अपने आप गर्म हो जाता है, मतलब मेटल में हीट का ट्रांसफर होता है। उसी तरह से जो है मेटल में इलेक्ट्रिसिटी का भी ट्रांसफर होता है, मतलब मेटल को अगर हम लोग में करंट देंगे तो वो जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। यही वजह है कि तार बनाने के लिए हम लोग कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आप सभी समझ गए होंगे कि एक मेटल का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। अगर हम बात करेंगे नॉन मेटल्स का, तो नॉन मेटल वैसे सब्सटेंस को कहते हैं, वैसे एलिमेंट को कहते हैं जो कि सॉफ्ट नेचर के होते हैं। जनरली नॉन मेटल लिक्विड होते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ आपका सॉलिड भी है, जैसे आयोडीन, वो नॉन मेटल है लेकिन सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। कुछ नॉन मेटल आपका गैसियस फॉर्म में भी पाया जाता है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ये गैसियस फॉर्म में भी है। ब्रोमीन आपका लिक्विड फॉर्म में है, मतलब नॉन मेटल तीनों फॉर्म में मिलते हैं। गैसियस फॉर्म में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। लिक्विड फॉर्म में इकलौता नॉन मेटल दैट इज ब्रोमीन। सॉलिड फॉर्म में आयोडीन। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे उसका डक्टिलिटी, तो मैं बता दूं नॉन मेटल डक्टाइल नेचर के नहीं होते हैं, मतलब उससे तार नहीं बना सकते हैं। नॉन मेटल मैनिएबल नहीं होता है, मतलब उसको हथौड़े से मारकर हम लोग चपटा नहीं कर सकते हैं। कंडक्टिविटी, नॉन मेटल से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को पार नहीं कर सकते हैं। कॉम्प्रेसिबिलिटी, चूंकि नॉन मेटल जनरली गैसेस फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, इसलिए अगर उसको हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाएं तो वो थोड़ा सा दब जाता है, वो हल्का सा कॉम्प्रेस्ड होता है। और मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो मेटल की अपेक्षा नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों कम होते हैं। तो इन प्रॉपर्टी के द्वारा हम लोग नॉन मेटल को आराम से पहचान सकते हैं। नॉन मेटल तीनों फॉर्म में होता है, लिक्विड, गैसेस और सॉलिड। नॉन मेटल जो है डक्टाइल नेचर के नहीं होते हैं, मेलिएबल नेचर के नहीं होते हैं, कंडक्टिविटी नहीं होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी हल्का सा होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट नॉन मेटल का मेटल की अपेक्षा कम होता है। नॉन मेटल ब्रिटाइल नेचर को होते हैं, मतलब अगर उसको हम लोग हथौड़ा से वार करें तो नॉन मेटल चूर हो जाते हैं। तीसरा टाइप्स है मेरा एलिमेंट्स का, हो गया मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स वैसे एलिमेंट हैं जो कि मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टीज को रखते हैं। सॉलिड है लेकिन सॉफ्ट सॉलिड है, ज्यादा हार्ड भी नहीं, ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं, हीट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा हल्का फुल्का, वायर बनेगा लेकिन अच्छी तार नहीं बनेंगे, हथौड़ी से वार करेंगे चपटा होगा लेकिन बहुत ज्यादा चपटा नहीं होगा। मतलब वे सभी एलिमेंट्स जिसमें कि मेटल और नॉन मेटल दोनों के प्रॉपर्टी रहते हैं उसको हम लोग मेटलॉइड्स कहते हैं। जैसे
जैसे आपका सिलिकॉन, जैसे आपका जर्मेनियम, ये सभी आपका मेटलॉइड्स है। मतलब उसमें दोनों के प्रॉपर्टी, मेटल के भी और नॉन मेटल के भी। चौथा हमारा टाइप्स ऑफ एलिमेंट है वो है आपका इनर्ट गैस। इनर्ट गैस वैसे एलिमेंट को हम लोग कहते हैं जो कि अनरिएक्टिव होते हैं, वो किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। ये 6 हैं नंबर में, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। ये सभी इनर्ट गैस हैं क्योंकि ये जो है आपका जो है स्टेबल होते हैं। ये किसी भी दूसरे एलिमेंट से जनरली रिएक्ट करके कंपाउंड्स का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ये सभी जनरली जो है गैसेस फॉर्म में है। हाँ, ये बात अलग है कि आपका जो है जो लास्ट है आपका रेडन, वो जो है इनर्ट गैस हैवी रहने के कारण हमारे अर्थ सरफेस में पाया जाता है। अब हमारा अगला टॉपिक्स है इस एलिमेंट्स का, एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। आप बहुत बार देखे होंगे कि लिखते वक्त हमारे सीनियर्स, हमारे कलीग्स जो है कभी कभी एलिमेंट्स पे कुछ नंबर का इस्तेमाल करते हैं। आखिर ऐसा क्यों करते हैं? एक एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्ट्स होता है जिसको हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं, जिसमें कोई स्टेबल फॉर्म में रहते हैं, एक मॉलिक्यूल्स में कितने एलिमेंट्स के एटम हो सकते हैं, उसी को हम लोग एटॉमिसिटी कहते हैं। जितने भी मेटल्स हैं और इनर्ट गैस हैं वे सभी मोनो एटॉमिक होते हैं। मतलब कभी भी हम लोग मेटल्स को लिखेंगे और इनर्ट गैस को लिखेंगे तो उसमें हम लोग कोई भी नंबर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, इन सब में हम लोग कोई भी नंबर नहीं इस्तेमाल करेंगे। मतलब ये मोनो एटॉमिक होते हैं। इसमें एटम की संख्या उसके मॉलिक्यूल्स में सिर्फ और सिर्फ एक होती है। नॉन मेटल्स आर डायटोमिक। नॉन मेटल्स होते हैं वो डायटोमिक होते हैं, मतलब उसमें 2 एटम्स का इस्तेमाल होगा। जैसे नाइट्रोजन N2, हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, ब्रोमीन Br2, फ्लोरीन F2, आयोडीन I2। ओजोन ट्राइटोमिक होते हैं। ओजोन के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। ये जो है हमारे अर्थ को जो है अल्ट्रावायलेट रेज जो सूरज से निकलती है और हमारे धरती को नुकसान पहुंचाती है, उसको रोकने का काम करता है। ये भी ऑक्सीजन से मिलकर के बने होते हैं, लेकिन इसके एक मॉलिक्यूल्स में 3 एटम होते हैं। फास्फोरस और आर्सेनिक ये टेट्रा एटॉमिक होते हैं। मतलब जब भी आपको फास्फोरस लिखना हो तो आपको P4 लिखना है, आर्सेनिक लिखना हो तो आपको AS4 लिखना है। और सल्फर के बारे में बता दूं, ये ऑक्टा एटॉमिक होते हैं। मतलब सल्फर के एक मॉलिक्यूल्स में 8 एटम होते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको किसी भी एलिमेंट्स में क्या नंबर बैठाना है उसके मॉलिक्यूलर फॉर्म में आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ नियम को याद रखना है। जितने भी मेटल्स हैं और इनर्ट गैस हैं वो मोनोएटॉमिक होते हैं। नॉन मेटल्स जो हैं वो डायटोमिक होते हैं। ऑक्सीजन ट्राइटोमिक होते हैं। फास्फोरस और आर्सेनिक टेट्राएटॉमिक होते हैं और सल्फर ऑक्टाएटॉमिक होते हैं। तो आई एम श्योर आज की क्लासेस में आप लोग एलिमेंट्स और टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स को आराम से समझ गए हो। एक समरी छोटे से में, एलिमेंट्स 4 तरह के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स और इनर्ट गैस। इन प्रॉपर्टी के द्वारा हम लोग आराम से पहचान सकते हैं किस एलिमेंट्स को मेटल की श्रेणी में रखेंगे, किसको नॉन मेटल में, किसको मेटलॉइड्स में और इनर्ट गैस में। और जैसा कि मैंने आपको बताया, एटॉमिसिटी के द्वारा हम लोग आराम से बता सकते हैं एलिमेंट्स के सबसे छोटे मॉलिक्यूल्स में कितने एटम मौजूद रहते हैं। तो आई एम श्योर आज की क्लास में आप लोग जो है एलिमेंट्स और उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को समझ लिए होंगे। धन्यवाद। अगली क्लासेस में आपको कंपाउंड्स के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा।